नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर्य अवस्थी। एक बड़ी खबर के साथ हमारे देश में करोड़ों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी घुसे हुए हैं और इन बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जो अवैध बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं उन्हें बाहर निकालने की कवायद भी की जा रही है और देश भर में ये कार्रवाई की जा रही है, चल रही है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने इसे एक अभियान के तौर पर लिया है और वो लगातार इस अभियान में लगे हुए हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से अवैध बांग्लादेशियों को असम से खदेड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र हो या फिर दूसरे राज्य, हर जगह अवैध बांग्लादेशियों, अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राजधानी दिल्ली में भी अवैध बांग्लादेशियों को वापस उनके देश भेजा जा रहा है। अवैध रोहिंग्याओं की भी पहचान की जा रही है और उन्हें भी वापस उनके देश भेजा जा रहा है। साथ ही साथ बिहार में जो चुनाव आयोग की ओर से प्रक्रिया अपनाई गई है SIR की, इसके पीछे भी यही वजह बताई जा रही है। लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जब भी हमारे देश में इस तरह का कोई अभियान चलता है कि घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया जाए, घुसपैठियों की पहचान की जाए, घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए, तो हमारे देश के कई राजनीतिक दल, कई राजनेता, कई वकील विलाप करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं, यहाँ तक कि वो सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते हैं। और बस उन्हें चिंता इस बात की है कि उन्हें जो वोट मिलता है वो अवैध घुसपैठियों से मिलता है, वो उन्हें मिलता रहे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि वो देश पर कितना बड़ा बोझ बने हुए हैं। खैर, बिहार में जो SIR की प्रक्रिया चल रही है उसका भी यही मकसद बताया जा रहा है कि जो अवैध बांग्लादेशी और अवैध रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार न मिल पाए, इसलिए ये पूरी कवायद की जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है। लेकिन इसको लेकर राजनीति बड़े पैमाने पर हो रही है और राजनीति ये हो रही है कि बांग्लादेश के सटे हुए राज्य बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि मुसलमान होने की वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है और BJP शासित राज्यों में इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लेकिन आज हम आपको एक और खबर बताना चाहेंगे और वो खबर ये है कि जिसे देख करके, जान करके आपको समझ में आ जाएगा कि जो अवैध घुसपैठिए होते हैं ये किसी भी देश के लिए कितना खतरनाक होते हैं। और अवैध प्रवासियों की जो निकालने की कवायद है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। ये अवैध लोग अवैध तरीके से घुस करके भारत के लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, भारत के लोगों के संसाधनों और उनके रोजी रोजगार के अवसरों पर कब्जा कर रहे हैं। तो ये जो कवायद है इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। अब बता दें खबर आपको, ईरान ने अपने यहाँ जो अफगानी रह रहे थे, अफगानिस्तान के नागरिक ईरान में जो रह रहे हैं, प्रवासी रह रहे हैं, जनवरी से लेकर अब तक 14 लाख अफगानियों को ईरान ने अपने देश से बाहर खदेड़ दिया है, बाहर फेंक दिया है और उन्हें वापस भेज दिया है। और इसके पीछे वजह यह बताई गई है कि वह देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे और साथ ही साथ वहां के संसाधनों पर कब्जा कर रहे थे, संसाधनों पर बोझ बन रहे थे। अमेरिका के लिए काम करने का भी आरोप लगा है और तमाम देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं। साथ ही साथ ईरान की ओर से यह भी बताया गया कि हमारे पास संसाधन कम है और हमारी अपनी जो जनसंख्या है, हमारी अपनी जो आबादी है, हमारे अपने जो नागरिक हैं, हमें पहले उनकी सुख सुविधाओं को देखना होगा, प्राथमिकता देनी होगी और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना होगा। अवैध जो यहाँ अफगानी नागरिक रह रहे हैं उनका बोझ हम बिल्कुल नहीं उठा सकते और इसी वजह से लगातार उन्हें बाहर किया जा रहा है। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि रोजाना 20,000 जो अफगानी नागरिक हैं, जो अफगानी शरणार्थी हैं या जो अफगानी घुसपैठिए हैं, अवैध तरीके से ईरान में रह रहे हैं, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, वापस उनके देश खदेड़ा जा रहा है।
और कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान की बदहाली के पीछे काफ़ी हद तक जिम्मेदार माना जाता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। और अब अफगानिस्तान के जो नागरिक पाकिस्तान में रह रहे हैं अवैध रूप से, उन्हें पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। लाखों की संख्या में अफगानी लोगों को पाकिस्तान भी निकाल कर फेंक चुका है। लेकिन भारत की बात अगर करें तो भारत अफगानिस्तान की लगातार मदद करता रहा है। न सिर्फ उन्हें खाद्यान्न की सप्लाई करता रहा है, दवाओं की सप्लाई करता रहा है, और वहाँ जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं अफगानिस्तान के, जो कि मुस्लिम मुल्क है, वहाँ पर भारत की ओर से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है। प्रोजेक्ट संचालित किए जा रहे हैं, उन पर काम चल रहा है। इसका अर्थ ये है कि एक चीज पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि अफगानिस्तान की मदद करने के लिए ईरान और पाकिस्तान के मुकाबले भारत कहीं आगे बढ़कर काम कर रहा है। भारत कहीं आगे बढ़कर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और भारत जो कि यहाँ धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदू आबादी यहाँ पर अधिकता में है, वो एक मुस्लिम देश अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। लेकिन दो मुस्लिम देश ईरान और पाकिस्तान अपने यहाँ से अफगानी नागरिकों को यानी मुसलमानों को लगातार निकालकर धक्के मारकर बाहर कर रहे हैं, जबकि उनका धर्म एक ही है। ये सभी इस्लाम को मानने वाले देश हैं। तो इस और ऐसे भारत की ओर से अगर बांग्लादेशी जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको निकाला जाता है, उनकी पहचान की जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उनको उनके देश डिपोर्ट किया जाता है, तो उसे धर्म से जोड़कर देखना बिल्कुल ही गलत है। सीधी सी की बात है कि जो संसाधन होते हैं देश के, उस पर सबसे पहले उस देश के नागरिकों का हक होता है, उनका अधिकार होता है। इसके अलावा जो शरणार्थी वैध तरीके से आते हैं, भारत में जो वैध तरीके से शरणार्थी आए हैं, उन्हें यहाँ पर शरण दी जाती है, उनके लिए भी सुविधाएं होती हैं। लेकिन ऐसे लोग जो अवैध तरीके से भारत में घुस आते हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हों, चाहे वो रोहिंग्या हों, यहाँ आकर देश के संसाधनों पर कब्जा करते हैं, देश के नागरिकों के हक और अधिकार छीनते हैं, उनसे रोजी रोजगार के अवसर छीनते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके, उनकी पहचान करके उन्हें वापस भेजे जाने में कोई बुराई नहीं है। और ऐसे लोग छुपकर अलग अलग जगहों पर अपना नाम बदल कर रहते हैं। ऐसे लोग देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। और कई बार ऐसा देखा भी गया है कि कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, कई ऐसे दंगे हुए हैं जिनमें अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की भूमिका पाई गई है। तो देश के संसाधनों पर ये लोग बोझ बने हुए हैं। देश की सुरक्षा के लिए खतरा तो है ही, और अगर भारत इन्हें बाहर निकालने की कार्रवाई कर रहा है तो इसके पीछे धर्म का कुछ लेना देना नहीं। ये कहना कि सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही, चिन्हित किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। उनको ये कहना, क्योंकि मुस्लिम देश अफगानिस्तान और ईरान भी और पाकिस्तान भी, जो कि दोनों ही मुस्लिम देश हैं, ये दोनों ही मुस्लिम देश अफगानिस्तान के नागरिकों को बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि वो अवैध तरीके से उनके देश में घुसे हैं। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहना और देश के संसाधनों पर बोझ बनना, यही तो अवैध घुसपैठियों की देन है। तो भारत की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है घुसपैठियों को भगाने की, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये होना चाहिए। एक अवैध घुसपैठिया, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे किसी अन्य देश का हो, उसकी पहचान की जानी चाहिए, उसको चिन्हित किया जाना चाहिए और वापस उन्हें उनके देश डिपोर्ट करना चाहिए। और इसमें किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी समाज सेवी को, किसी भी संगठन को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सबको आगे बढ़कर सरकार के इस महत्वपूर्ण और सराहनीय काम में मदद करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए और अपना समर्थन देना चाहिए। आप सब इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या जो भारत में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए रह रहे हैं, क्या इन्हें बाहर किया जाना चाहिए या फिर इन्हें इसी तरीके से देश के संसाधनों पर बोझ बने रहने देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।